हरे कृष्णा। जब सूर्य अपने प्रचंड तेज से के साथ आकाश को तपाने लगता है और धरा तप्त हो उठती है, तब आता है ज्येष्ठ अमावस्या का दिन। एक ऐसा पावन अवसर जब पितरों को तृप्ति, शनिदेव की कृपा और गुप्त दान का महाफल एक साथ मिलता है। यही दिन शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जब न्याय और कर्म के देवता शनिदेव का प्रकट्य हुआ था। और ज्येष्ठ अमावस्या को बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन बड़ यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। और हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। कुछ जगह पर वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन प्रातःकाल तीर्थ स्थान या फिर घर में गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत, लाल चंदन डालकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें और फिर पितरों की शांति और शुभ कर्मों के लिए संकल्प ले। ओम आदित्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद शांत मन से व्रत का इस प्रकार संकल्प ले कि मैं अमावस्या और शनि जयंती के पावन दिन पितृ तर्पण, शनि पूजन और दान के लिए व्रत करती हूँ या करता हूँ। हे देव, मुझ पर कृपा करें। इसके बाद पितरों की पूजा करें। काले तिल, जल, सफेद पुष्प और कुशा से ओम पितराय देवाय नमः कहते हुए तर्पण करें। अपने पूर्वजों का नाम स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद मांगे। फिर शनि देव का पूजन करें। काले वस्त्र पर शनि यंत्र, शनि मूर्ति या चित्र स्थापित करके सरसों के तेल, नीले पुष्प, काले तिल और लोहे की वस्तु और उड़द से पूजन करें। ओम शनि शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शनि स्तोत्र और खास तौर पर दशरथ कीर्त शनि स्तोत्र का पाठ करें और फिर शनि देव से क्षमा याचना करें। दिन भर मौन रहे, संयम रखे, बुजुर्ग और गरीबों की सेवा करें। चमड़े, लोहे, तेल और काले वस्त्र का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, मांस, मदिरा, झूठ बोलना, अपशब्द कहना, तली भुनी चीजों का सेवन करना और वाणी से किसी को कष्ट देना वर्जित है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा बड़ यानी बरगद के पेड़ की पूजा भी करें और पितर और शनिदेव दोनों से प्रार्थना करें। शनि ग्रह की शांति के लिए काले तिल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। बंदरों को चने और गुड़, कुत्तों को रोटी खिलाएं। गरीबों को जल, अन्न और मौसमी फलों का दान करें। पीपल के पेड़ पर इस दिन कच्चे दूध और जल चढ़ाएं। 7 तरह के अनाज कौवे को डालें और शनि दोष निवारण के लिए सच्चे मन से शनि चालीसा का पाठ करें। इस उपाय के करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, पितृदोष भी दूर होते हैं। इस दिन किए गए शुभ कार्य जैसे व्रत, तर्पण और दान न केवल पितरों की आत्मा को शांति देते हैं, बल्कि शनिदेव की कृपा से कर्मों का बंधन भी दूर हो जाता है, दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चलिए आपको बताते हैं इस बार ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत कब रहेगा। अमावस्या तिथि 26 मई सोमवार की दोपहर को 12:13 से शुरू होकर 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 तक रहेगी। क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है, ऐसे में 2 दिन अमावस्या मनाई जाएगी और इस बार 26 मई सोमवार को अमावस्या का व्रत रहेगा, यानी व्रत की अमावस्या रहेगी। इस दिन वट सावित्री व्रत भी रहेगा और यही सोमवती अमावस्या भी कहलाएगी। वहीं 27 मई को केवल स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। अमावस्या की सुबह की पूजा आप सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मंगलवार की सुबह ही अमावस्या समाप्त हो रही है, इसलिए व्रत केवल सोमवार को ही रहेगा। 26 मई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा, सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा इस दिन सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:01 पर। इस दिन भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। भरणी नक्षत्र सुबह 8:30 बजे तक रहेगा और बाद में कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निर्मित श्राद्ध दोपहर में 12:12 से लेकर 1:05 के बीच किया जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। तो इस दिन वट सावित्री व्रत भी रहेगा। तो वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। शाम की पूजा का शाम 7:11 से लेकर 8:13 तक रहेगा। कुछ जगह पर दोपहर में पूजा की जाती है, तो दोपहर में
2:36 से 3:31 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम को 7:10 से 7:31 तक रहेगा, जब शाम की पूजा आप दीपदान कर सकते हैं। 27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:02 पर। सुकर्मा योग इस दिन बन रहा है, जो कि देर रात 10:54 तक रहेगा। बहुत ही शुभ संयोग हो रहा है। सुकर्मा योग प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:25 तक रहेगा। राहु काल दोपहर में इस दिन 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। वट सावित्री व्रत पर आप 24 घंटे तक निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। तो जो भी महिलाएं सोमवार को यानी 26 मई सोमवार को वट सावित्री का व्रत रखेगी, उन्हें 27 मई मंगलवार की सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में अब अपना व्रत खोलना होगा, यानी यह व्रत का पालन करना होगा। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।